सर आपका नाम क्या है? अरविंद चंदेल। कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आया हूँ। मैं बेसिकली हिमाचल का हूँ। प्रोफेशन क्या है आपका? मैं ग्लोबल सोर्सिंग मैनेजर हूँ एक विदेशी कंपनी में। तो विपश्यना के बारे में कब और कैसे पता चला? विपासना का बारे में मैंने 2016 में पहले बार सुना था, जब मैं बाहर देश से यहाँ पे हिंदुस्तान में वापस आया था। फिर मेरे को पता चला कि एक मेडिटेशन का इस तरह का कोई मेडिटेशन है, तो मैंने यहाँ पे एक कोर्स किया था 10 दिन का 2016 में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद दुर्भाग्य से मुझे कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। फिर अभी मुझे मौका मिला ऑफिस से छुट्टी का, तो मैं फिर विपश्यना की शुरुआत आर्य मौन से होती है, हाँ कुछ उसके बारे में बता सकते हैं? आर्य मौन का मतलब है कि आपको अपने शरीर के या जुबान से कोई बात नहीं करनी है, कोई मतलब आई कांटेक्ट या फिर आपको कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन से भी किसी को कोई एक्सप्लेन नहीं करना। आपको चुपचाप अपने साधना के बारे में अपने अंतर ध्यान करना है। और उसके बाद आनापान का क्या रोल है विपश्यना में? आनापान का एक विपासना शुरू करने से पहले आपको फोकस पॉइंट दिया जाता है, ताकि आप अपने सांस को रेगुलराइज कर सकें। अपने जो लिप के ऊपर और नाक के नीचे जो स्पेस है वहाँ पे आप कंसंट्रेशन कर सकें। वो इसलिए कि आपका दिमाग जो है वो भटकता रहता है, तो उसको सूक्ष्म करने के लिए, आपको फोकस बनाने के लिए वो आनापान की विधि 3 दिन कराई जाती है शुरू में। उसके बाद क्या होता है? और जैसे ही आपको 3 दिन आपका आनापान ख़त्म होता है, फिर आपको विपासना की विधि शुरू कराई जाती है, जिसमें फिर आपको रेगुलर जो टेक्निक है, बेसिक विपासना टेक्निक, वो आपको सिखाई जाती है। तो विपश्यना तकनीक में सिर से पैर तक, पैर से सिर तक जो अनुसंधान करते हैं पार्ट बाय पार्ट, हाँ। उसका क्या रोल है? देखिए, विपासना का अल्टीमेट गोल आपको एक सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर का पार्ट देखना है। तो उसके लिए आप अचानक से आपको कोई विपासना में अगर शुरू को कोई कण देखना चाहेंगे तो आपको दिखाई नहीं, आपका मन इतना अभी सूक्ष्म नहीं है या आपका मन निर्मल नहीं है कि आप वो सारे पार्ट देख सकें। तो आपको एक बड़े पार्ट से शुरू करते हैं, उसको पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे आपको वो सूक्ष्माइज करते हैं। और बाद में तो गुरु जी का कहना है कि पिन के बराबर, आपको सुई की नोक के बराबर कोई आपको दिमाग कंसंट्रेट करके आपको चीज़ें देखनी होती हैं। तो संवेदना जो है, सूक्ष्म संवेदना, स्थूल संवेदना, इन दोनों संवेदनाओं का विपश्यना में क्या रोल है? देखो, संवेदना का ऐसा है कि दिन सारे शरीर पंच में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। आप 24 घंटे कुछ, कभी आप खारिश है, कोई आपको हीट पसीना आ रहा है, कभी आपको कुछ हो रहा है, तो शरीर में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो आपको वो विजुअलाइज करने के लिए, अपने सूक्ष्म शरीर को देखने के लिए आप वो शुरू करते हो कि आप अपने वो संवेदनाएं दिखना शुरू करते हैं धीरे धीरे। फिर आप उन पर कंसंट्रेट करके अपने दिमाग को फोकस करते हैं। तो स्थूल संवेदना सूक्ष्म संवेदना में क्या अंतर है? देखिए, स्थूल है जो आपको, जैसे कोई आपको लग में आपको बैठ के पेन हो रही है, तो वो एक स्थूल संवेदना में आती है, क्योंकि वो आप इजीली देख सकते हो। सूक्ष्म संवेदनाएं होती है जो अंदर के, या जो जैसे कोई तरंगे हैं तो आप उनको विजुलाइज कर सकते हो, तो वो बाद में देख पाते हैं, तो उनको आप सूक्ष्म संवेदनाएं कहते हैं। तो और कोई खास अनुभव जो आप बताना चाहें? देखिए, ओवरऑल मुझे लगता है जो टेक्निक है ये बहुत पुरानी भारतीय एक टेक्निक है, जो एक हमें सौभाग्य मिला है इसको करने का, और जो इजी है। और आप जितने भी आप बाकी के जैसे स्क्रिप्चर पढ़ते हो या आप कुछ थ्योरी पढ़ते हो, तो वो थ्योरी है, मतलब यहाँ पे आप कुछ प्रैक्टिकली आप अंदर देखने सौभाग्य आपको मिलता है कि आप कुछ प्रैक्टिकली आप कुछ कर पाते हो। आप कुछ ऐसे दोस्तों के नाम बताना चाहेंगे जिनको आप चाहेंगे कि विपश्यना करें वो भी? हाँ, मैं अपने कुछ दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा, ताकि वो आगे के लिए यहाँ पे आके अपना सौभाग्य चेंज कर सकें।